गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को 8th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 30 जिसकी तिथि 21 जनवरी 2021 रहेगी। इसको ठीक कर लेना बच्चों, क्योंकि अब 2021 स्टार्ट हो गया है। तो आज हम इस कार्यपत्रक में संज्ञा के बारे में जानेंगे। आज हमारी व्याकरण की कार्यपत्रक आई है और व्याकरण में हम संज्ञा पढ़ेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्कशीट है, सारे बच्चे इसको ध्यान से करना। देखो प्यारे बच्चों, आप सभी ने लाख की चूड़ियाँ कहानी पढ़ी है। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बदलू, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है, मतलब मुख्य चरित्र है, कैरेक्टर है। बदलू एक व्यक्ति का नाम है और हिंदी भाषा के व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। अतः हम जानते हैं कि कोई भी नाम, चाहे वह किसी वस्तु का हो, स्थान का हो, जाति का हो या भाव आदि का हो, वह व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाता है बच्चों? संज्ञा कहलाता है। तो किसी भी व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। जिस तरह से सर्वनाम के भेद होते हैं, उसी तरह से संज्ञा के भी हमारे 3 भेद होते हैं। तो देखिए बच्चों, एक होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें सुमित, महात्मा गांधी, दिल्ली, भारत इत्यादि, यानी किसी भी व्यक्ति के, स्थान के, वस्तु के नाम जिसमें भी आ जाए, कोई एक पर्टिकुलर नाम आ जाए, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और जातिवाचक संज्ञा, जहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध होता है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि मैं क्या बोल रही हूँ? संपूर्ण जाति का। जैसे कि अगर मैं बोल दूँ आदमी, तो आदमी से हमारी जाति का बोध हो रहा है। लेकिन अगर मैं आदमी में एक नाम बोल दूँ मोहन, तो मोहन एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो मोहन हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। लेकिन आदमी हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैं बोलूँ कार तो मतलब पूरी जाति हो गई। कार में हमारी होंडा की हो सकती है, हुंडई की हो सकती है, कोई भी मारुति हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो कार हमारा जातिवाचक। और अगर मैं किसी गाड़ी का नाम लूँ, मारुति लूँ या ब्रायो लूँ, कुछ भी लूँ, तो वो हमारी हो जाएगी क्या हो जाएगी बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपको समझ में आ गया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। अब देखो बच्चों, गैप पे आता है हमारा भाववाचक संज्ञा, है ना। जो हमारे मन के अंदर फीलिंग, भाव उत्पन्न होते हैं, घृणा है, प्रेम है, नफरत है, क्रोध है, मिठास है ना, जिनको मतलब व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। मतलब इनको हम क्या कर सकते हैं? महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को टच नहीं किया जाता, जिसको हम इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है, इनको टच नहीं किया जा सकता, लेकिन इनको महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। जैसे सुंदरता है ना, इसको टच नहीं किया जाता, छू नहीं सकते आप इसको, लेकिन महसूस करते हो। नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार न वजन, परंतु उसका अनुभव होता है, मतलब हम उसको फील कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो देखो बच्चों, अब इसमें एक प्रश्न दिया गया है आप लोगों का कि निम्नलिखित शब्दों संज्ञा के भेदों के अनुसार छांटकर उपयुक्त बादल में लिखने हैं। देखो ये आपको सारे के सारे शब्द दिए गए हैं। इसमें से हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हैं, जातिवाचक संज्ञा भी हैं और भाववाचक संज्ञा भी हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं। बदलू आएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही 3 क्लाउड्स बना लेना, बादल बना लेना। ऊपर लिख लेना व्यक्तिवाचक, फिर लिख लेना जातिवाचक और फिर लिख लेना भाववाचक। और फिर है बच्चों हमारा बेलन बताइए हमारा किस में आएगा? जल्दी से बताइए। बेलन आएगा हमारा जातिवाचक में, तो यहाँ पर आप लिखना हमारा बेलन। ठीक है, चलिए मैं लिख देती हूँ। मैंने आप लोगों के लिए पहले से छांट कर लिखे हुए हैं। व्यक्तिवाचक में हमारे आएंगे बदलू, रुचि, क्योंकि ये नाम है ना। और क्या आ जाएगा इसमें? इन शब्दों में से हमारा हिमालय आ जाएगा और बच्चों मोहन। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। कौन कौन सी? बदलू, रुचि, हिमालय और मोहन। बदलू, ठीक है, और हमारा हिमालय, रुचि और हिमालय और मोहन, ये व्यक्तिवाचक में आ जाएंगी। चलिए जातिवाचक में देख लेते हैं। बेलन आ गया और हम एक लिखेंगे मचिया जातिवाचक में। फिर लिखेंगे हम आदमी,
फिर लिखेंगे बच्चों हमारा मकान भी जातिवाचक में ही आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे शहर और फिर देश। ठीक है, ये आप लोग जातिवाचक में लिख लेंगे। बेलन, मचिया, आदमी, मकान, शहर और देश। चलिए भाववाचक की तरफ चलते हैं। भाववाचक में हम लोग बच्चों लिखेंगे, चलिए मैं दोबारा से इसको क्लीन कर दिया मैंने। भाववाचक में बताती हूँ आपको। लिखोगे आप स्वभाव, है ना, स्वभाव, किसी चीज़ का कैसा, किसी व्यक्ति का कैसा स्वभाव होता है वो हमारा भाववाचक में आएगा। व्यथा यानी कि दुविधा, परेशानी, मिठास, क्रोध। ठीक है बच्चों, और हम एक शब्द और है हमारा दौड़, ये हम अपने भाववाचक में लिखेंगे। स्वभाव, व्यथा, मिठास और क्रोध। राइट, स्वभाव, व्यथा, मिठास और क्रोध, ये चारों वर्ड हमारे किस में आएंगे? ये चारों संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। हमें क्या करना है? भारत एक विशाल देश है, इसमें से भी हमें तीनों संज्ञा छांटनी है। ठीक है, चलिए इसमें से भारत हमारा क्या हो जाएगा? भारत हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और फिर हमारा विशाल, विशाल क्या कहलाएगा बच्चों? ये कौन सी संख्या कहलाएगी? जल्दी से बताइए। वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको क्या कर दोगे? लाइक और कमेंट करोगे। भाववाचक संख्या। और फिर बच्चों हमारा है एक विशाल देश है, देश हमारा कौन सा हो जाएगा? देश हमारी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि देश में पूरी देश का बोध हो रहा है। अगर हम किसी एक देश का नाम लेते हैं ना, तो वो हमारे से इंडिया कह देते या ब्रिटेन कह देते, इंग्लैंड कह देते, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक होता है। लेकिन यहाँ पर देश बताया गया है, इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो भारत एक विशाल देश में भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, विशाल भाववाचक संज्ञा हो जाएगा और देश हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा चुनिए। देखो भाववाचक तो मैंने आपको पहले ही कहा है, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। घृणा, लोहा, गंगा और बनारस। कौन सी है बच्चों? हमारी घृणा। भाववाचक संज्ञा कौन सी कहलाएगी? घृणा, नफरत, है ना। तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। बच्चों इस तरह से आपको आज मैंने संज्ञा समझा दिया है, जिसमें हमने संज्ञा के तीनों भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक को समझ लिया है। भाववाचक बच्चों ध्यान रखना, आप अपने एग्जाम में भी हम उसको छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। नफरत है, घृणा, मिठाई, क्रोध, प्रेम, प्रशंसा, ये सब हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, और जिसमें किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, स्थान का, व्यक्ति का नाम लिया जाता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। और जिससे पूरी जाति का बोध होता है ना, वो हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। थैंक यू।